हेलो दोस्तों, नमस्कार। वर्चुअल क्लास के एक और वीडियो में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं ब्रिजेश कुमार आपको इस नई वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इसके पहले हम लोगों ने चार्ट पैटर्न का फर्स्ट वीडियो देखा। उसमें हम लोगों ने एग्जाम्पल भी कुछ समझे थे कि चार्ट पैटर्न कैसे काम करता है, किस पैटर्न में काम करता है। और इसके पहले हम लोगों ने जो कैंडल स्टिक की वीडियो बनाई है उनको आप जाकर के जरूर देखें। उससे क्या होगा, जब उसके बाद आप ये वीडियो देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। बीच में आप कोई भी वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, फिर आप लोग स्टॉक मार्केट को बदनाम करेंगे कि स्टॉक मार्केट सही से काम नहीं करता है। तो आप लोग पहले पिछली वीडियो को देख लें, उसके बाद इस वीडियो को देखिए। आज हम लोग चार्ट पैटर्न पार्ट 2 पढ़ेंगे। इसके पहले हम लोगों ने जो पढ़ा था वो बुलिश रिवर्सल के बारे में पढ़ा था, यानी कि कोई भी पैटर्न जब बनता है तो रिवर्स करता है। उस पैटर्न के बनने के बाद मार्केट क्या होती है, रिवर्स कर जाती है ऊपर साइड में, बुलिश रिवर्सल था। आज हम लोग दोनों को पढ़ेंगे, बुलिश और बियरिश रिवर्सल दोनों को पढ़ेंगे, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे ऐसा करके लाइन खींच देते हैं और इधर लिख देते हैं बुलिश रिवर्सल, बुलिश रिवर्सल, और इधर हम लोग लिख देते हैं बियरिश रिवर्सल, बियरिश रिवर्सल, ठीक है। हमने बुलिश रिवर्सल में जो पढ़ा था उसमें हम लोगों ने पढ़ा था नंबर 1 पर वो था डबल बॉटम, ठीक है। दूसरा जो पढ़ा था वो दूसरा पढ़ा था ट्रिपल बॉटम, ट्रिपल बॉटम। अब आज हम लोग जो पढ़ेंगे इसी का बेयरिश रिवर्सल का, ठीक है। डबल बॉटम की जगह पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डबल टॉप, ठीक है। और इसका जो ट्रिपल बॉटम का हो जाएगा ये हो जाएगा ट्रिपल टॉप, ट्रिपल ट्रिपल टॉप, ठीक है। देखिए, डबल बॉटम जब बना था तो आप लोगों को बताया गया था डबल बॉटम इस टाइप से बनता था, ठीक है। और जो ट्रिपल बॉटम बनता था वो इस टाइप से बनता था, ठीक है। इस टाइप से हम लोगों ने पढ़ा था, इन दोनों का हम लोगों ने पढ़ा था। आज हम लोग इसी का उल्टा कर देंगे, या फिर आप इसको डब्लू पैटर्न भी कह सकते हो। अगर डबल बॉटम ना कह सको तो ये डब्लू पैटर्न भी है, डब्लू जैसे बना है ना। अब इसी का हम लोग जो उल्टा कर देंगे ये हो जाएगा एम, ठीक है। लेकिन जो इसका सही एम बनता है वो आप देखिए कि पहले ऐसे गया, एक टॉप यहां बनाया, ऐसे करके मार्केट ने क्या किया, करेक्शन लिया, और इसके बाद जब अगला टॉप बनाता है तो इस टॉप के नीचे होता है और ऐसे करके मार्केट जाता है। ये इसकी नेक लाइन होती है, ये बताया गया था। उसी तरीके से ट्रिपल टॉप में जो होता है ये इस टाइप से, ये होता है इस टाइप से जब मार्केट आती है, और जब ये अपना इसको ब्रेक करती है नेकलाइन को तो ये हल्का सा रिवर्स करके ऐसे जाती है, और इसी तरीके से जब यहां होता है तो ये ऐसे करके ऐसे जाता है। तो जब डबल बॉटम बनता है तो मार्केट क्या होती है, मार्केट ऊपर जाती है, रिवर्स हो जाती है। लेकिन जैसे मार्केट ऐसे करके ऊपर जा रही है, ऐसे 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 ऐसे, और ये ऊपर में यानी कि रेजिस्टेंस के पास ये डबल टॉप बन जाए, तब फिर मार्केट में क्या होता है, एक बेरिश फॉल आने लगता है। और इसी तरीके से ट्रिपल टॉप में वही होता है, जब मार्केट इस तरीके से बनाए। मार्केट कहां पर बनाए, मार्केट देखिए, जैसे कभी भी मार्केट ऊपर जा रही है, यहां से ऐसे करके ऐसे 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 मार्केट ऊपर जा रही है, और जैसे टॉप पर पहुंची और यहां पर आपको रेजिस्टेंस भी मिल गया, यार रेजिस्टेंस नहीं मिला, ऑलरेडी मार्केट ऑल टाइम हाई पे है, तो वहां पर मार्केट रुक जाती है कुछ देर के लिए। और यहां पर यदि 3 टॉप बन जाए तो आपको यह जान जाना चाहिए कि अब मार्केट यहां से रिवर्स हो सकती है,
ठीक है। और जैसे ये मार्केट अपना जो है लो ब्रेक करती है, ऐसे करके मार्केट रिटेस्ट करती है, फिर मार्केट ऐसे करके आने लगती है। जहां से मार्केट उठी थी, मार्केट धीरे धीरे करके वहीं पे आ जाती है। तो ये रिवर्सल में जो है मार्केट रिवर्स कर जाती है। जब ये पैटर्न बनते हैं, ये जो है बुलिश पैटर्न होते हैं और ये बेरिश पैटर्न होते हैं। जब ये पैटर्न बनते हैं तो मार्केट तेजी से रिवर्स कर जाती है। तो आप लोगों को इन पैटर्न को ध्यान देना होगा, ठीक है। अब जो है इसका हम लोग आगे देखते हैं। अब इसका जो अगला आता है, अब यहां पर देखिएगा तीसरा, इनवर्टेड हेड एंड शोल्डर। हेड एंड शोल्डर। अब मतलब क्या होता है इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, यानी कि ये हेड एंड शोल्डर जो होते हैं ये बनते कैसे, यहां पे देखिए इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर। देखिए मार्केट में क्या होता है कि ऐसे है, मार्केट नीचे आई और मार्केट फिर ऐसे हल्का से रिवर्स करी, उसके बाद फिर मार्केट ऐसे आई, फिर हल्का से रिवर्स करी, फिर मार्केट ऐसे आई, फिर हल्का सा रिवर्स करी। लेकिन जब ये नेक लाइन को ब्रेक करती है तो हल्का रिटेस्ट करने के बाद मार्केट ऐसे करके ऊपर जाने लगती है। अब ये हेड एंड शोल्डर क्यों है, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर? देखिए क्या होता है, अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा। ये मार्केट का, इसको समझने के लिए हम लोग पहले बेरिश जो है देख लेते हैं इसका, ठीक है। अब बेरिश रिवर्सल में इसका जो तीसरा आता है वो आता है हेड एंड शोल्डर्स। अब यहां पर देखो दो चीजें हैं, पहला हेड और दूसरा शोल्डर्स, यानी कि हमारा सर और हमारे दोनों कंधे। तो इसी तरीके से पैटर्न बनता है। कैसे पैटर्न बनता है, यहां पर देखिए। देखिए मार्केट में इस टाइप से एक पैटर्न बनता है, ठीक है। इस टाइप से जब पैटर्न बनता है तो अब यहां पर देखिए ये क्या हो गया, ये हो गया हेड, ये हो गया शोल्डर्स, ये हो गया शोल्डर्स, ठीक है। तो इस तरीके से ये एक हेड आ गया, हो गया, ये दोनों कंधे हो गए। जब इस तरीके का पैटर्न बनता है कहां पर, रेजिस्टेंस के पास, तब ये मान के चलिए कि अगर इसने नेकलाइन ब्रेक सॉरी, अगर इसने नेकलाइन ब्रेक कर दी तो ब्रेक करने के बाद ये रिटेस्ट करेगा, उसके बाद देखिएगा ये मार्केट जहां से वापस गई थी वहीं तक वो नीचे आ जाएगी। ये पैटर्न बनने के बाद मार्केट तेजी से रिवर्स करता है। अब देखिए हेड एंड शोल्डर यहां पर बना था, ये तो हेड एंड शोल्डर है, लेकिन अब इसको क्या बोलते हैं, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, यानी कि ये हेड एंड शोल्डर उल्टा हो जाता है। तो अब यहां पर अगर देखेंगे इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर में, ये क्या है, ये हेड है, ये मार्केट का, ये क्या है, ये पैटर्न का शोल्डर है, ये शोल्डर है और ये हेड है। इस तरीके से जब कोई पैटर्न बनता है और ये अपना नेकलाइन को ब्रेक करता है ऐसे करके, और नेकलाइन को ब्रेक करने के बाद फिर नेकलाइन के पास आ करके ये यहां से रिवर्स करता ऊपर के लिए। कोई यहां पर आपको मिल जाए कैंडल, जो आपको बुलिश कैंडल को यहां पर मिल जाए तो यहां से ट्रेड लिया जाता है और फिर हम ये अंदाजा लगाते हैं कि मार्केट जहां से आई है वापस वहां पर जाएगी, ठीक है। देखिए कोई भी ये जो पैटर्न बताए जा रहे हैं, इन पैटर्न का मेन मायने जो रखता है वो होता है नेक लाइन। नेक लाइन, देखिए जब नेक लाइन को मार्केट क्रॉस करती है, चाहे वो नेक लाइन बुलिश हो चाहे बेरिश हो, नेक लाइन को जैसे मान के चलिए यहां पर ऐसे करके कोई ऐसे पैटर्न बना और ये जा रहा है। अब यहां पर ये नेक लाइन है, ठीक है। नेक लाइन के पास क्या होता है, नेक लाइन के पास मार्केट में ये थोड़ा सा रिवर्स करता, ऊपर गया और ऐसे रिवर्स करने के बाद ये नेकलाइन के पास में कोई बुलिश कैंडल बने, तब यहां से आप जो है मार्केट में ऊपर जा सकते हैं। लेकिन ये तो बुलिश रिवर्सल में हो गया, लेकिन अगर यही बेरिश रिवर्सल में जाए तो जैसे मान के चलिए कि कोई रेजिस्टेंस है,
यहां पर कोई आपको पैटर्न मिल गया ऐसे, ठीक है, और ये नेकलाइन यहां से मार्केट गई थी यहां से, और ये नेकलाइन है इसका, यहां नीचे आने के बाद ऐसे जो है मार्केट रिटेस्ट करे और फिर जब वापस यहां पर कोई बेरिश कैंडल बने तो आप यहां पर जो है शॉर्ट सेलिंग कर सकते हैं, ऑप्शन में है तो पी ले सकते हैं। तो इस तरीके से ये नेकलाइन काम करती है। तो आपको यह ध्यान देना है कि कोई भी पैटर्न बन रहा है उसका नेकलाइन ब्रेक करने के बाद नेकलाइन पे वो जो चार्ट है वो रीटेस्ट करे, ठीक है। जब तक रीटेस्ट नहीं करेगा तब तक आपको उस पर ट्रेड नहीं लेना चाहिए। जैसे अब यहां पर देख लो, एक यहां पर एक हम कैंडल बनाते हैं ये वाली, ठीक है, डबल बॉटम या हेड एंड शोल्डर। चलिए हम लोग हेड एंड शोल्डर बना देते हैं। यहां पे हम लोग हेड एंड शोल्डर बनाते हैं, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, ठीक है। अब देखिए यहां से मार्केट नीचे आ रही है ऐसे करके, यहां पर ऐसे गई, फिर ऐसे गई, फिर ऐसे गई, फिर इस तरीके से, और फिर इस तरीके से मार्केट जो है ये बना रही है। अब यहां पे हमको दिख गया कि इसकी नेकलाइन कौन सी है, ये है। अब जैसे नेकलाइन को ब्रेक किया तो मार्केट पहले ऊपर जाएगा, फिर मार्केट रीटेस्ट करने आएगा अपने नेकलाइन के पास। यहां पर कोई अगर आपको बुलिश कैंडल मिल जाए, हैमर, डोजी, इस टाइप में कोई कैंडल मिल जाए तो आपका स्टॉप लॉस बहुत छोटा हो जाता है और यहीं से आप ट्रेड लेते हैं तो मार्केट जहां से गिरी थी वापस वहीं पर जाने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। तो इस तरीके से आप पैटर्न को ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब एक और है पैटर्न, उसको हम लोग समझ लेते हैं। उस पैटर्न का जो नाम है वो चौथा पैटर्न है। यहां पे हम लोग चौथा पैटर्न देख लेते हैं। चौथा पैटर्न जो है ये बुलिश रिवर्सल का पैटर्न है, ठीक है। अब यहां पर जब बुलिश रिवर्सल का पैटर्न होता है तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं फॉलिंग वेज। फॉलिंग वेज, ठीक है, फॉलिंग वेज। ये पैटर्न कैसे बनता है, देखिए ये पैटर्न जैसे मार्केट नीचे से ऐसे आ रही है और आने के बाद यहां पर ऐसे इस टाइप से कोई पैटर्न बन जाए, यानी कि मार्केट में अगर इसको सही से आप देखोगे तो इसको इस तरीके से आप जो है दर्शा सकते हो। देखो ऐसे आया, ये 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 ये, यानी कि मार्केट जब ऊपर से आ रही थी तो यहां पर क्या हुआ, नीचे से भी मार्केट जो है स्लो हो गई है, ऊपर से भी स्लो हो गई है। और यदि यहां पर ये नेकलाइन को ब्रेक करके करती है, यहां पर कोई आपको बुलिश आपको जो है कैंडल मिलती है तो आप यहां पर आप छोटा सा स्टॉप लॉस लगा करके ले लेंगे तो मार्केट जहां से नीचे आई थी वापस वहीं से ऊपर पहुंचना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। उसी तरीके से अब इधर आप देख लो, ये चौथा जो है इसको बोलते हैं राइजिंग वेज। राइजिंग राइजिंग वेज, ठीक है। राइजिंग वेज में क्या होता है, जैसे मार्केट ऊपर जा रही है, यहां से मार्केट ऐसे ऊपर जा रही है, ये रेजिस्टेंस के पास क्या हुआ, ये मार्केट इस टाइप से मार्केट ऐसे बन गई, यानी कि ये ऊपर वाली लाइन ये भी नीचे जा रही है, नीचे वाली लाइन हल्का ऊपर जा रही है और ये मार्केट इसी के बीच में जो है कंसोलिडेट कर रहा है। उसके बाद यदि मार्केट नीचे की तरफ ब्रेक करती है ऐसे और ये नेक लाइन को ब्रेक करने के बाद हल्का सा ऊपर रिटेस्ट करेगा और फिर जब नीचे आएगा तो आप देखिएगा कि मार्केट जहां से गिरा था वहीं तक वापस आ जाएगा। और यहाँ पर जैसे नेकलाइन को ब्रेक करेगा और रिटेस्ट करेगा, यहाँ पर कोई बेरिश कैंडल मिल जाए आपको
तो आप यहाँ पे ट्रेड ले लेंगे या पीई खरीद लेंगे या शॉर्ट सेलिंग कर देंगे, या फिर यहाँ से अगर आपने लिया तो यहाँ पर प्रॉफिट बुक कर लेंगे और फिर देखेंगे धीरे धीरे मार्केट नीचे चली जाएगी। इन पैटर्न को आप जब तक मार्केट में अप्लाई नहीं करेंगे, मार्केट को प्रॉपर देखेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तब तक ये पैटर्न आपको समझ में नहीं आएंगे। तो ये पैटर्न जो है ये मार्केट में बहुत अच्छे से काम करते हैं और इन पैटर्न को प्रॉपर अभ्यास के बाद हम लोग सीख सकते हैं। ठीक है, तो ये जो टोटल बुलिश रिवर्सल और बेरिश रिवर्सल के जो पैटर्न होते हैं ये 8 पैटर्न होते हैं, यानी कि चार जो होते हैं ये बुलिश रिवर्सल के होते हैं और 4 जो होते हैं बेरिश रिवर्सल के होते हैं। तो ये पैटर्न जब कहीं पर भी बने तो आप ये समझिएगा कि इनके बनने के बाद मार्केट तुरंत रिवर्स कर जाती है। अगर बुलिश है तो मार्केट ऊपर चली जाएगी, बेरिश है तो मार्केट नीचे चली जाएगी। ठीक है, अच्छा अब ये सारे पैटर्न हम लोगों ने यहां समझ लिया। अब इसको हम लोग जो है लैपटॉप की स्क्रीन पर जाकर के भी थोड़ा समझ लेते हैं ताकि थोड़ा सा क्लियर हो जाए, और जब वहां पर क्लियर हो जाएगा तो हम लोगों को ये समझ में आ जाएगा कि ये कैसे काम करते हैं। चलिए हम लोग चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर, वहां समझते हैं। तो दोस्तों हम लोग लैपटॉप की स्क्रीन पर आ चुके हैं और यहाँ पर हम सारे पैटर्न्स को देखते हैं कि ये कैसे काम करते हैं। ठीक है, हम लोग सबसे पहले शुरुआत करते हैं एम पैटर्न से। एम पैटर्न को हम लोगों ने पिछली बार पढ़ भी लिया था, लेकिन इसमें रिवीजन हो जाएगा। आप देखिए कि मार्केट यहाँ से ये ऊपर जा रही थी। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आप गौर से देखेंगे तो यहाँ पर देखिए ऐसे करके ये और ये आया, ये डबल टॉप आपको दिख गया होगा और ये इसका नेक लाइन है। एम पैटर्न बन गया और एम पैटर्न का जैसे यहाँ पे ब्रेक हुआ, देखिए इसका ये नेक लाइन का जैसे ब्रेक हुआ तो यहाँ पे मार्केट ने रीटेस्ट भी किया और फिर देखो मार्केट धीरे धीरे करके नीचे चला है। तो ये जो है एम पैटर्न इस तरीके से काम करता है। देखिए कोई भी पैटर्न कई सारी कैंडलों को मिला करके वो कोई इंफॉर्मेशन साइन करता है, कोई जानकारी देता है, उस जानकारी को हमको आइडेंटिफाई करना होता है और उसी से हमको ये पता लग जाता है कि मार्केट अब आगे क्या करने वाली है, हमको अलर्ट हो जाना चाहिए। ठीक है, अब ये हो गया एम पैटर्न। अब इसी में अगर हम लोग देख लें अगला जो है वो है डब्ल्यू पैटर्न। अब आप डब्ल्यू पैटर्न को देख लीजिए। देखिए डब्ल्यू पैटर्न में यहाँ से आप देखिए मार्केट नीचे गिर रही थी और यहाँ पर देखिए इस टाइप से बन गया। अब यहाँ पर देखिए इसका नेक लाइन था, नेक लाइन के पास अगर आप गौर से देखेंगे ये इसके नेक लाइन के पास इस कैंडल ने क्या किया है, इस कैंडल ने हमको जो है रिटेस्ट किया है और इस कैंडल के रिटेस्ट करने के बाद फिर मार्केट देखो ऊपर ही चली गई है, नीचे नहीं आई। कहाँ से? मार्केट जहां से गिरी थी वापस वहीं तक गई है। तो डब्ल्यू पैटर्न इस तरीके से काम करता है, या ये आप कह सकते हैं कि डबल बॉटम है, एक बॉटम ये और एक बॉटम ये, तो ये डबल बॉटम या फिर आप डब्ल्यू पैटर्न भी इसको कह सकते हो। ठीक है, अब अगला आता है, अगला देख लेते हैं। अगला जो है हम लोगों ने पढ़ा था वो है ट्रिपल बॉटम, है ना। अब ट्रिपल बॉटम देख लो, देखो मार्केट यहां से नीचे गिर रही थी और यहाँ पर क्या हुआ, ट्रिपल बॉटम बना, एक बॉटम ये, एक बॉटम ये और एक बॉटम ये, तो ऐसे गया, ऐसे 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 और ऐसे। उसके बाद क्या हुआ, हमको कहा ये इसकी नेकलाइन है या इसका ये देख लो ट्रिपल बॉटम की ये नेकलाइन है और इसके बाद मार्केट क्या किया, रिटेस्ट किया। रिटेस्ट करने के बाद मार्केट देखिए फिर ऊपर ही चला गया जहां से आया था। तो ट्रिपल बॉटम इस तरीके से काम करता है, आप इसको सही से गौर से देख लीजिए। देखिए जब आप पैटर्न को प्रॉपर मार्केट में समय देंगे ना, तभी ये सारे पैटर्न आपको समझ में आने लगेंगे कि कहां पर कौन सा पैटर्न बन रहा है। ठीक है, चलिए अब अगला हम लोग देख लेते हैं। अगला हम देखेंगे ट्रिपल टॉप। आप जैसे ट्रिपल टॉप आप देख लीजिए, मार्केट यहां से गई ऐसे करके, यहां पर देखिए 1 2 और ये 3, एक टॉप
2 टॉप और ये 3 टॉप, ठीक है। अब ये 3 टॉप हो गए। अब हमको पता चल गया कि मार्केट अगर ये इसका नेकलाइन ब्रेक करता है तो फिर मार्केट नीचे आएगी। और जैसे देखिए नेकलाइन इसकी ब्रेक किया, आप ध्यान दें यहाँ पर तो ट्रैप करके ऊपर गया, लेकिन जैसे इसका नेकलाइन ब्रेक किया फिर मार्केट धीरे धीरे यहाँ, ठीक है। तो आप लोगों को मार्केट में प्रॉपर समय देंगे तो चार्ट आपको समझ में आने लगे, ठीक है। आप चलिए अगला देख लेते हैं। अगला देखेंगे हेड एंड शोल्डर। आप देखिए हेड एंड शोल्डर कहाँ बना है। देखिए मार्केट यहां से जा रही थी ऊपर, ठीक है, ऐसे करके ये बनाया। अगर आप समझेंगे तो इस तरीके से मार्केट में हेड एंड शोल्डर बना हुआ, एक हेड ये है, एक हेड ये है, ओ सॉरी एक शोल्डर ये है, एक शोल्डर ये है और एक हेड ये है। यहां पर ये हो गया शोल्डर, ये हो गया शोल्डर, ये हो गया हेड, और यहाँ पे इस तरीके से ये पैटर्न बनता है। ये यहाँ पे रिटेस्ट किया, फिर देखो मार्केट नीचे आ गई जहां से गिरी थी। इस तरीके से हेड एंड शोल्डर काम करता है। अब इसको आगे और भी पैटर्न, अगला पैटर्न देख लेते हैं। अगला पैटर्न है इनवर्स हेड एंड शोल्डर। अब देखिए इनवर्स हेड एंड शोल्डर को आप गौर से देखिए। देखिए मार्केट यहाँ से आई, यहाँ से गिर रही थी, गिर रही थी, गिर रही थी, यहाँ मार्केट इस तरीके थी, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ मार्केट में, जैसे यहाँ पे इस हुआ, अब यहाँ पे आप गौर कीजिएगा, मार्केट यहाँ गिरी ऐसे करके, ये आई, ये, और इस तरीके से मार्केट बन गई। तो एक शोल्डर ये, एक शोल्डर ये, हेड ये, और इसका नेकलाइन जैसे ब्रेक किया तो मार्केट जहां से गिरी थी देखिए वापस वहीं से मार्केट पहुंच गई। तो इस तरीके से इनवर्स हेड एंड शोल्डर भी काम करता है। ये क्या है, इनवर्स हेड एंड शोल्डर। तो इस वजह से इस तरह के इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर जो है काम करता है, ये रिवर्स कर देता है मार्केट को, ठीक है, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर। अच्छा आप देखिए, अब अगला देख लेते हैं। अगला जो है वो है फॉलिंग वेज। अब फॉलिंग वेज देख लीजिए, मार्केट यहाँ रेजिस्टेंस पर थी, रेजिस्टेंस से मार्केट नीचे गिरना स्टार्ट हुई और सपोर्ट पर आकर के देखिए इस टाइप से मार्केट ने कुछ पैटर्न को क्रिएट किया, और जैसे इसको ब्रेक किया यहाँ पे मार्केट ने रिटेस्ट किया और फिर मार्केट देखिए ऊपर चली गई। तो इस तरीके से फॉलिंग वेज काम करता है। अब अगला देख लेते हैं, अगला कौन सा है। अगला है राइजिंग वेज। अब राइजिंग वेज देख लीजिए, मार्केट यहाँ से थी, यहाँ ऊपर गई और देखिए यहाँ इस टाइप से बनी और फिर मार्केट नीचे चली गई, कहाँ तक, जहां से मार्केट गिरी थी। तो ये जो पैटर्न है, इन पैटर्न को आपको प्रॉपर पहले मार्केट में समय देना पड़ेगा, तभी ये पैटर्न आपको दिखेंगे, ये पैटर्न आपको समझ में आएंगे। नाम ना भी समझ में आए, लेकिन जब पैटर्न आपको समझ में आने लगेंगे तो आप अच्छे से इन पैटर्न को ट्रेड कर पाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से इन पैटर्न को आप लोग ट्रेड करते हैं। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये पैटर्न सारे समझ में आ गए होंगे। अब हम लोग चलते हैं वापस बोर्ड पर, वहां देखते हैं। तो आप लोगों ने लैपटॉप की स्क्रीन पर देखा किस तरीके से ये सारे पैटर्न काम करते हैं। तो आप लोग इन पैटर्न्स का अभ्यास कीजिए, चार्ट को समय दीजिए, चार्ट को सीखिए और उसके पैटर्न को समझिए, कैंडलस्टिक को समझिए, किसी भी मार्केट में समझिए, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे आपके पास समय हो वैसे आप इसको ध्यान दे सकते हैं। तो हम लोग मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, माँ बाप की सेवा करें, बड़ों को सम्मान दें, छोटों को प्यार दें, माँ बहन की इज्जत करें, अपना भी ख्याल रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक नमस्कार, धन्यवाद।